राखी की ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ मैं आ गई हूँ आज आपके पास। एक नहीं, दो नहीं, पूरी 4 मिठाइयाँ लेकर। होता है ना ऐसा, अभी बनाएंगे, ऐसा सोचते रहते हैं। तो आज एक साथ ही आप 4 मिठाइयाँ देख लो, उनमें से कोई एक तो आपको जरूर पसंद आएगी और सारी मिठाइयाँ ऐसी हैं कि बिना मेहनत के आसानी से बन जाए। पहली मिठाई को देख लेते हैं, जो कि बनेगी रोटी से। जी हाँ, रोटी बनाइए, उसे थोड़ी कड़क कर दीजिए और गुलाब जामुन तैयार। क्यों मिलावटी मावे को देखें, इससे बनाइए। रोटियों को मैंने पकाने के बाद उन्हें सुखा दिया है तवे पर। इस तरीके से कड़क हो गई हैं। आप माइक्रोवेव में भी इन्हें सुखा सकते हो। और हाँ, अब इनके छोटे छोटे टुकड़े कर लीजिए। मिक्सी के जार में डालकर इन्हें ग्राइंड करिए और उसका पाउडर बनाकर इन्हें छान लीजिए। छानने के बाद इसे नापना जरूरी है, क्योंकि बाकी के जो भी चीजें डालेंगे तो उस हिसाब से ही हम डालेंगे। मेरे पास एक छोटी सी कटोरी थी, उतना ये पाउडर बना है। मुश्किल से बहुत छोटी सी कटोरी है। ये देखिए, सारी चीजें हम उसी से ही डालेंगे। यहाँ पर ये जो पाउडर है, मैं इस कटोरी से नाप रही हूँ। अब आपका यहाँ पर एक सवाल होगा, ये आटा तो हो ही गया है, तो अब गुलाब जामुन बनाने के लिए हमें चाहिए होती है चाशनी। उसे हमें पहले ही बना कर रखना चाहिए। तो चाशनी बनाने के लिए मैंने लिया है यहाँ पर एक बड़ा कटोरा चीनी। 450 से 500 ग्राम चीनी है और 2 कप मैंने लिया है पानी। जितनी चीनी है डबल पानी ले लिया है, क्योंकि इसकी चाशनी जो होती है थोड़ी पतली साइड पे होनी चाहिए। इसमें 2 इलायचियां मैंने तोड़कर डाल दी हैं और थोड़ी केसर के धागे डाल दिए हैं। ये जब उबल कर ऐसे चिपचिपी चाशनी बन जाए तब आप गैस बंद कर दीजिए। चलते हैं उस आटे को चेक करते हैं। जितना आटा हमारे पास था, जिस कटोरी से हमने नापा था, उतना ही आप दूध ले लीजिए रूम टेम्परेचर वाला और इसका ना एक डो तैयार कर दीजिए। चिपचिपा सा डो तैयार हो जाएगा और इसे आप रेस्ट दे दीजिए कम से कम 10 मिनट के लिए। अब 10 मिनट बाद जब आप इस डो को देखेंगे, एक चिपचिपा सा डो तैयार है। अब हमें जिस कटोरी से हमने पाउडर नापा था, दूध नापा था, उसी कटोरी के 2 कटोरी आप डाल दीजिए मिल्क पाउडर। मिल्क पाउडर को अगर वेट में देखेंगे तो मुश्किल से 100 से 125 ग्राम मिल्क पाउडर होगा। अब इसमें हम डालेंगे हाफ टी स्पून बेकिंग पाउडर। जी हाँ, बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर हाफ टी स्पून डाल दीजिए और 1 टेबल स्पून डाल दीजिए घी। और सब चीज़ों को आपको गूंथना है नॉर्मल दूध से। जितना थोड़ा थोड़ा दूध लगे बस डालते जाइए चम्मच से और इसे गूंथ लीजिए। इसे सॉफ्ट साइड पे गूंथना है, टाइट साइड पे नहीं। और इसमें ऐसा डो होना चाहिए कि हम गुलाब जामुन बनाएं, इसमें कोई भी क्रैक्स ना आए। लास्ट में जरा सा हाथों में मैंने घी लिया और इसको डो को तैयार कर लिया है। अब इसका थोड़ा सा मिश्रण मैं ले रही हूँ और इसमें डाल रही हूँ थोड़ा सा ड्राई फ्रूट। मैंने बताया ना कि मैं 2 टाइप के गुलाब जामुन बताऊंगी और उसमें मैं थोड़ा सा कलर या फिर केसर डाल रही हूँ। मैंने थोड़ा सा कलर डाल दिया है और इसको ना एक पीला सा मिश्रण बना के अलग रख दिया है। अब ये जो गुलाब जामुन का डो है, इसके भी 2 पार्ट करूंगी, क्योंकि मैं एक पहले बड़े बड़े गुलाब जामुन बनाऊंगी जिसमें मैं फिलिंग रखूंगी। दूसरा जो डो है उसके हम मिनी गुलाब जामुन बनाएंगे। बच्चों, वीडियो में आगे बढ़ें इससे पहले क्या आप भी परेशान हैं इस रक्षाबंधन पर भाई या बहन को गिफ्ट क्या दें? तो टेंशन छोड़िए, MYKK की रक्षाबंधन सेल है जो कि आपकी परेशानी का परफेक्ट सॉल्यूशन। यहाँ आपको मिल रहे हैं डिस्काउंट के साथ साथ फ्री गिफ्ट्स भी। तो अभी जाएं MYKK के वेबसाइट पर। इस रक्षाबंधन पर इस रिश्तों को दें एक खास तोहफा। शॉपिंग करो दिल खोलकर MYKK पर। ये देखिए, अब जो बड़े वाले गुलाब जामुन है उनको इस तरीके से प्रेस कीजिए और वो जो हमने ड्राई फ्रूट वाली फिलिंग बनाई थी, बीच में छोटे छोटा गुलाब जामुन गोला सा रखकर इसे इस तरीके से गुलाब जामुन को गोल बनाते जाए। चॉइस आपकी है, आप ढेर सारे मिनी गुलाब जामुन बना लीजिए। करीब करीब 1 किलो गुलाब जामुन बन जाएंगे। आप ये बड़े वाले गुलाब जामुन बना लीजिए। जैसी चॉइस आपके उस हिसाब से बनाइए। सारी चीजें तैयार हो गई। यहाँ मैंने एक कढ़ाई रखी है जो हमें ऑयल का या घी का, जिसमें भी आप बनाने जा रहे हो, टेम्परेचर बहुत लो होना चाहिए। पहले मैंने मिनी गुलाब जामुन डाले हैं। यहाँ पर छोटी सी ट्रिक होती है, गुलाब जामुन को कभी भी हलवाई ऐसे कुर्छे से, मतलब जोर जोर से नहीं चलाता, वो धीरे धीरे साइडों से चलाता जब तक कि गुलाब जामुन ऊपर तैरने न लगे।
पहले बिल्कुल फ्लेम लो थी, बस हल्का सा गर्म था। उसके बाद मैंने धीरे धीरे उसका फ्लेम थोड़ा सा बढ़ाया। लास्ट में ये कलर आ गया, बस बढ़िया। मीडियम फ्लेम पर ये गुलाब जामुन तैयार हो गए। चाशनी भी हल्की गर्म है, इसमें मैंने ये मिनी गुलाब जामुन डाल दिए हैं। अब बारी है उन बड़े गुलाब जामुनों को तलने के लिए, जो कि बिल्कुल जो फिलिक वाले बिल्कुल मार्केट में मिलते हैं ना, वो वाले, वो बनाएंगे हम। तो इन्हें भी हमें बिल्कुल स्लो गैस पर बनाना है और बहुत सारे एक साथ नहीं डालना है। मैंने 4-4, 5-5 गुलाब जामुन को तला है और इसे मुझे बिल्कुल काला करना है। आप चाहें तो ब्राउन भी निकाल सकते हो, पर मेरा मन था कि काले गुलाब जामुन बनाएं। उनको हमने लाइट ब्राउन रखा है और इसको मैंने काला बनाया है। बस इसी तरीके से दूसरा बैच भी बना लीजिए गुलाब जामुन का और चाशनी में डालते जाइए। शुरू में गुलाब जामुन जब चाशनी में डालोगे तब क्या होगा, वो ऊपर तैरेंगे। धीरे धीरे वो जब रस पी लेते हैं तो वो क्या होता है कि वो नीचे बैठते जाते हैं, भारी होते जाते हैं। और इसमें केवड़ा एसेंस अगर डालोगे तो बस मज़ा ही आ जाएगा। इस गुलाब जामुन को जब तोड़ोगे तो आप हैरान हो जाओगे, आपको यकीन ही नहीं होगा उन 2 रोटियों से इतने सारे गुलाब जामुन, स्वादिष्ट गुलाब जामुन कैसे बन गए हैं। है ना सुपर सॉफ्ट मजेदार से गुलाब जामुन। तो इस त्योहार पर इस ट्रिक से गुलाब जामुन बनाइए, सबको हैरान कर दीजिए। अब बनाएंगे वो मिठाई जो आंख बंद करके आप घर पर बना सकते हो। मुझे पता है घर में जितनी अच्छी नारियल की मिठाई बन सकती है, बाहर की इतनी अच्छी नहीं बनती। हलवाई से ज्यादा अच्छी, बिना मावे, बिना मिल्क मेड, बिना मिल्क पाउडर के थाली भर के मिठाई इस त्योहार में सिर्फ 1 कप दूध से। जी हाँ, सही सुना, 1 कप दूध ले लेते हैं और उसे नाप कर यहाँ पर रखा है। अब उतनी ही हमें चीनी चाहिए। जिस कटोरी से जैसे आपने दूध लिया है उतनी कटोरी भर के चीनी ले लीजिए। बाकी चीजें भी हम इस कटोरी से ही नाप कर लेंगे। अब क्योंकि आज मैं मिठाई बना रही हूँ केसर फ्लेवर वाली, तो मैंने कढ़ाई में बहुत थोड़ा सा इसी में से ही दूध लिया, इसमें केसर के धागे डाल दिए, उबाल कर इसका कलर आ जाए जिससे, तो मैं निकाल कर कटोरी में वापस रख रही हूँ। अब बाकी बचा हुआ पूरा दूध इस कढ़ाई में डाल रही हूँ जिससे उसमें भी उबाला आ जाए। जैसे ही दूध में उबाला आ गया, मैंने इसमें चीनी डाल दी। जैसे कि 250 ml वाला मैंने दूध का कटोरा लिया था और उसी से ही मैंने चीनी डाल दी थी। बिल्कुल करेक्ट रेशो रहेगा, यहाँ पर चीनी डाल दीजिए और चीनी डालने के बाद भी इसे उबलने दीजिए। कभी कभी बाय चांस चीनी ज़्यादा होने की वजह से दूध फट भी जाता है, तो चिंता ना करें, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। जब ये इस तरह बढ़िया अच्छे से उबाले आने लग जाएं, तब इसमें डाल दीजिए केसर वाला दूध जो हमने भिगो के रखा था। अब मैं बताती हूँ आपको। 1 कप लिया मैंने दूध, 1 कप लिया चीनी, 2 कप भर के मैंने लिया नारियल का बुरादा, जिसको डेसिक्रेटेड कोकोनट कहते हैं। बस वो डालने के बाद अब है सीक्रेट, जो कि इस तरीके से मैंने 2 टेबलस्पून भर के इसमें डाल दी मलाई, जो घर की फ्रेश मलाई होती है। मेरे कई व्यूअर्स, मेरे कई सब्सक्राइबर्स यही कहते हैं कि अगर मलाई ना हो तो कोई बात नहीं, आप इसमें 2 चम्मच घी डाल दीजिए। मुझे लगता है कि मलाई कन्वीनियंट होती है। बस इस डो को थोड़ा सा पकाइए, इस कंडीशन में आ जाए। एक ट्रे लीजिए, उस पर बटर पेपर बिछाइए। बटर पेपर बिछाएंगे तो ठीक, नहीं बिछाएंगे तब भी चलेगा। थोड़ा सा घी लगाइए, पूरे डो को आप इसी में पलट दीजिए और इसे आप थोड़ी देर के लिए सेट होने दीजिए। हाँ, वर्क लगानी है तो आप लगाइए। मैं तो कहूँगी हलवाई से ज़्यादा अच्छी हम घर पर बनाएंगे। अक्सर हलवाई हमें यही कहता है हम घर जैसी बनाएंगे, और हम क्या कहते हैं, हलवाई जैसी बनाएंगे। आज मैं आपसे कहूँगी, मैं हर चीज़ आपके लिए हलवाई से ज़्यादा अच्छी लाई हूँ। बस इस पर लगा दीजिए वर्क और उससे इसकी सुंदरता कई गुना ज़्यादा बढ़ेगी। नहीं वर्क लगानी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसे 1 घंटे के लिए सेट होने दीजिए। आपको मन करे आप इसमें केसर ऐड करें, नहीं तो व्हाइट रखें, कोई और कलर यूज करें जो आपके पास हो। इसके बाद हम करेंगे कट। अब कट करने के बाद हमारे पास 2 ऑप्शन है। उसके ये जो केसर के धागे बचे हुए वो भी लगा सकते हैं, या फिर पिस्ते की कतरन से सजा सकते हैं। और कुछ भी नहीं लगाना तो ये तो प्लेन अपने आप में ही फ्लेवरफुल है। एक तो नारियल का फ्लेवर, दूसरा केसर का फ्लेवर, ये तो मजे करने वाली है मिठाई। तो इसे आप जरूर ट्राई कीजिए। घर में सूजी तो होती ही है, मोटी हो पतली हो कोई फर्क नहीं पड़ता, बस उसे ले लीजिए। आज लड्डू बनाएंगे,
वो भी सूजी के, कम घी में, कम मेहनत में, सुपर सॉफ्ट, मुंह में घुल जाने वाले। जो खाए आपकी तारीफ किए बिना रह न पाए, बस वही लड्डू आज बनाने जा रहे हैं। तो इन त्योहारों में बनाइए इन लड्डुओं को और ढेर सारी तारीफें पाइए। इसे बनाने के लिए बस ध्यान रखना ये कि रेशो का थोड़ा ध्यान रखिए। यहाँ मैंने 1 कप भर के सूजी ली है, आधा कप भर के मैंने दूध ले लिया जो रूम टेम्परेचर वाला होता है, सूजी कोई भी हो चलेगी, और 1/3 कप जो कटोरी है उसमें मैंने मलाई रखी है, और 1/4 कटोरी जो है उसमें मैंने घी रखा है। एक बड़े बर्तन में मैंने पहले सूजी डाल दी, और यहाँ पर आपको मोटी सूजी है, पतली सूजी है, जो भी है चलेगी, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि हमें तो पीसना ही है। अब इसमें डाल दिया दूध। सारी चीजें नपी हैं तो टेंशन है ही नहीं। यहाँ मैंने दूध डाल दिया। अब मैं इसमें डाल रही हूँ मलाई। अगर आपके पास मलाई ना हो तो आप यहाँ पर 2 टेबलस्पून भर के घी डाल सकते हो। मैंने मलाई डाली है जिससे थोड़ा चिपचिपा भी हो गया है और इससे ना थोड़े सॉफ्ट बनते हैं, तो मैंने मलाई डाल दी। तो यहाँ पर मैं ढककर रख रही हूँ, कम से कम 15 से 20 मिनट या आधा घंटा आप रख सकते हो। तब तक मैंने साइड से 1 चम्मच घी लिया, 1/4 कप घी लिया है ना, उसी में से थोड़ा घी लिया है और बादाम, काजू और पिस्तों को थोड़ा सेक लेती हूँ। ये भी सीख चुके हैं, आधा घंटा हो चुका है। इस मिश्रण को मैं वो भी देख लेती हूँ। थोड़ा सा अभी भी चिपचिपा लग रहा है मुझे, बहुत थोड़ा सा घी डालकर मैं इसके ना 2 पार्ट कर लेती हूँ और इसकी ना 2 रोटियां बना लेती हूँ। ध्यान रहे पूरे एक की रोटी ना बनाएं, नहीं तो अंदर से कच्ची रहेगी, फिर आपका जो लड्डू है ना अंदर से पकेगा नहीं, रोटी तो अच्छी नहीं बनेगी। तो रोटी अंदर से पकनी जरूरी चाहिए, ऊपर से बहुत ब्राउन नहीं होनी चाहिए, बस हल्का हल्का कलर आए, लेकिन पकनी पूरी चाहिए। ये रोटी मैंने कैसे बनाई है ना, पराठे जैसी, बीच में होल भी कर दिया, जिससे ये होल से ना बहुत बढ़िया अंदर तक बढ़िया पराठा बनेगा। थोड़ा थोड़ा ये जो घी है ना हमारे पास, जरा जरा सा चम्मच से घी लगाते जाइए, लो टू मीडियम गैस पर इस रोटी को पकाते चले जाइए। ये बड़ी आसानी से रोटी पकेगी, ना टूटेगी ना बिखरेगी। बस आप इस तरीके से रोटी बनाकर दूसरी भी रोटी बना लीजिए, इन सबके टुकड़े करिए और ठंडा करना बहुत ज़रूरी है। ठंडा करने के बाद इसे ग्राइंड करेंगे ना, तो देखिए कितना परफेक्ट कलर आया है ना। अगर हम बहुत ब्राउन कर लेते तो मज़ा नहीं। तो इस तरीके से जब रोटी बनाते हैं ना, तो सूजी में अच्छी खासी स्टीम लग जाती है। उसके बाद ठंडा करके जब इसे ग्राइंड करते हैं ना, तो कम घी में बहुत बड़े लड्डू बन जाते हैं। अब यहाँ पर मैं ले रही हूँ आधा कप मिश्री जो होती है ना, मिश्री का पाउडर बना दिया है मैंने। आप चीनी का पाउडर ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसमें 1 चम्मच इलायची पाउडर डाल दीजिए और जो घी के साथ मैंने ड्राई फ्रूट भून के रखा था वो भी डाल दिया है। सारी चीज़ें यहीं पर ही हैं, आप गुड़ भी ले सकते हो। अब आप इसके लड्डू बना लीजिए, बड़े आसानी से लड्डू बन जाएंगे, बल्कि 1 आध चम्मच घी बचा ही है, ज़्यादा नहीं लगा है। अगर आपको ज़रूरत लगे तो 1 आध चम्मच घी ऐड कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। लड्डू बिल्कुल थाली भर के बनेंगे और सुपर सॉफ्ट बनेंगे, कम घी में बन गए हैं और बहुत बढ़िया बने। आप अपने हिसाब से ड्राई फ्रूट चेंज कर सकते हो। अब बारी है उस मिठाई की जो त्योहार में 4 चांद लगाएगी। पता है, हजारों वाली मिठाई मैंने आपको बहुत ही कम इंग्रेडिएंट से मुट्ठी भर काजू से बनाकर दिखाई थी अभी हाल ही में, जो कि काजू के लड्डू है ना, तरबूज बनाते हैं। उसमें भी मुझे कई सारे कमेंट्स आए कि मुट्ठी भर काजू न डालें, पीनट डालें क्या। तो मेरा मन किया कि मैंने तो पीनट की पूरी मिठाई बनाई है, पीनट कतली, तो चलिए उसे बना लेते हैं। सबसे पहले हमें करना क्या होगा, इस मिठाई के लिए एक छोटी सी टेक्निक बताती हूँ। जैसे कि हम पीनट कतली बना रहे हैं, लेकिन ये पीनट में से ऑयल ना आए, तो जिसकी वजह से हमें छोटा सा प्रिकॉशन लेना होगा। इन मूंगफली को नाप लीजिए, जैसे कि मैंने 2 बड़े कटोरे मूंगफली ले लिए हैं और इन्हें अब हम पीसेंगे। तो अब रेशो हमें ध्यान रखना होगा। 2 पीनट के कटोरे हैं तो 1 कटोरा चीनी का, आधा कटोरी चाहिए हमें मिल्क पाउडर का। हमें पीनट को एक साथ सारे के सारे मिक्सी के जार में नहीं डालने हैं, हमें पहले आधे डालने हैं, मतलब 1 कटोरी, उसके बाद थोड़ा थोड़ा मिल्क पाउडर डालकर हमें पीसते जाना है और पल्स मोड पे पीसना है। उसके बाद ही ये परफेक्ट ये पिस जाएगा। हमें उसके बाद छानना भी है, जो मोटा पार्ट निकले उसे भी आप क्या करेंगे, इसी में फिर से पीस लेंगे। इस तरीके से आप बहुत बढ़िया इस पाउडर को बना सकेंगे। अगर इसका परफेक्ट पाउडर बन जाता है तो काजू कतली या पीनट कतली बनाने में कोई देर नहीं लगती है।
बस इसी तरीके से बनाते जाइए, मिल्क पाउडर डालते जाइए और पीसते जाइए। यहाँ सारे मूंगफली और मिल्क पाउडर दोनों ही पिस चुके हैं। छन्नी बहुत पतली मत लीजिए, मैंने भी देखिए छन्नी को बदला है। मोटी छन्नी जो होती है ना, जो आटा छानने वाली, वैसी वाली वो आप ले लीजिए। जो आखिरी में थोड़ा सा बचे क्रश वाला पार्ट, उसे रख दीजिए, साबूदाने की खिचड़ी वगैरह में यूज हो जाएगा लास्ट वाला पार्ट। चलिए अब चलते हैं इसे बनाना। अब इसे बनाना बहुत आसान होगा। गैस के बर्नर पर हमें रखना होगा एक कढ़ाई, जिसमें 1 कप ले लिया है हमने चीनी, और जितनी चीनी है उतना ही हमें आधा पानी लेना है। अब हम इन दोनों को बिल्कुल मेल्ट करेंगे और उसके बाद इसे पकाएंगे। जैसे ये चीनी पूरी मेल्ट हो जाएगी, आप देखेंगे एक तार जैसी बनेगी। बस ज़्यादा नापा नापी हमें कुछ नहीं करनी है। गैस बंद करके बिल्कुल या स्लो करके ये पूरा पाउडर इसी के अंदर डाल दीजिए। मेन हमें मिक्स करना है इसे, चाहे तो गैस स्लो करें या बंद ही कर दें। यहाँ पर आपको डालना है 1 चम्मच घी। बस 1 चम्मच घी डालकर इसे मिक्स कीजिए, जिससे शाइन भी आए, चमक भी आए और स्वाद भी आए। बस जब ये पूरा मिक्स हो जाए तब गैस बंद कर दीजिए। अभी आपको गीली लग रही होगी, पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये सूख जाएगा, बिल्कुल सूख जाएगा। इसको धीरे धीरे फैलाते जाइए, जिससे पूरे इसके लम्स खत्म हो जाएं, कुछ भी प्रॉब्लम ना आए। धीरे धीरे ये बिल्कुल प्लेन होता चला जाएगा। ये जो पीनट का जो अपना एक टेस्ट होता है, वो दब जाता है मिल्क पाउडर से, इसलिए मिल्क पाउडर डालना बिल्कुल ना स्किप करें। उसे डालने से ना इसको जो टेस्ट मिलेगा बहुत ज़्यादा बढ़िया मिलेगा। थोड़ा थोड़ा फैला दीजिए, थोड़ी देर बाद फिर चलाइए, थोड़ी देर बाद फिर चलाइए। इसके बाद आप देखेंगे इसकी कंसिस्टेंसी इतनी परफेक्ट हो जाएगी कि आप उठाकर इसे बटर पेपर पर बेल सकते हैं। इस बीच आपको कम से कम आधा पौना घंटा लग सकता है। अब आप आराम से उसे बेलिए, और जितना बढ़िया बेलेंगे ना, उतना ही वो बढ़िया डो तैयार हो जाएगा। अब ये देखिए कितना बढ़िया डो तैयार हो गया ना। बस बेलन पर लगाइए थोड़ा सा ऑयल या घी, और उसके बाद इसे बेलते जाइए। जितनी मोटी आपको कतली चाहिए उस हिसाब से आपको बेलना होगा। बेलने के बाद भी ना जल्दबाजी बिल्कुल ना करें, उसके बाद आराम से ही कट करें। हलवाई लोग नेक्स्ट डे काटते हैं, पर नेक्स्ट डे नहीं, आप सेम डे काटिए। बस कट लगाइए, वर्क लगाइए, और बस अपनी थाली में सजा दीजिए। देखिए, वर्क लगानी है तो वेल, नहीं लगानी है तो ऐसे भी आप खाकर एंजॉय कर सकते हैं। आपका मन करे थोड़ी पिस्ते की कतरन लगा दें, चॉइस आपकी है। थोड़ा सा आप केसर भिगो कर रखें, इस कतली को इस तरीके से भी सर्व कर सकते हैं, बहुत सुंदर लगेगी। डायमंड शेप की, बहुत ही सुंदर। कोई देखेगा तो कोई ये कहेगा ही नहीं कि आपने इसे बिना काजू के बना दिया है। और ये इतनी टेस्टी लगेगी, आपको मार्केट से ज़्यादा अच्छी इसलिए लगेगी कि मार्केट की हम रखी हुई मिठाइयों को यूज़ करते हैं। हम यहाँ पर जब ताज़ी बनाते हैं तो ये लंबे टाइम तक हमें बहुत बढ़िया टेस्टी लगती है मिठाइयाँ। बस छोटे छोटे ट्रिक्स को समझना होगा। पहले फाइनल कर लीजिए हमें चारों में से कौन सी बनानी है। ध्यान से उसे देखिए, जिससे आपके घर में भी परफेक्ट मिठाई बनाए। कौन सी बनाने चाह रहे हो कमेंट करके जरूर बताइए। एक कमेंट करना तो बनता है। और ये मिठाइयों का बंच पसंद आया हो तो लाइक करने में कंजूसी बिल्कुल ना करें। ज्यादा से ज्यादा शेयर करें उन फ्रेंड्स और फैमिली को जो लोग अभी मिठाई बनाने के लिए सोच रहे हैं। बाहर की मिलावटी मिठाई से तो अच्छा है घर पर ही बना लो। हैप्पी रक्षाबंधन।